हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारूत्स मेंटरशिप में। दोस्तों हम सामान्य विज्ञान में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्तनधारी अंतःस्रावी प्रणाली। इसको हम एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं मैमल्स में। उसके बारे में आज पढ़ेंगे कि ये जो अंतःस्रावी प्रणाली है, खासतौर से जो मानव अंतःस्रावी प्रणाली है, वो उसमें क्या क्या हमारे अंग होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं और इसका क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे लिए। तो आइए इस वीडियो में सामान्य विज्ञान के इस महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करते हैं। सबसे पहले अगर हम बेसिक्स पे जाएं, मूल बातों पे जाएं, तो पशु हार्मोन अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है जो हमारे शरीर में नियंत्रण और समन्वय का दूसरा तरीका है। अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों और अंगों का एक जटिल नेटवर्क है। यह शरीर के चयापचय, ऊर्जा स्तर, प्रजनन, वृद्धि और विकास और चोट, तनाव और मनोदशा की प्रतिक्रिया को नियंत्रित और समन्वित करने के लिए हार्मोन का उपयोग करता है। तो अगर मैं इस चीज को पूरी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो हमारे शरीर में कई सारे हॉर्मोन्स होते हैं। जो हार्मोन क्या करते हैं, वैसे हमारा जो कंट्रोलिंग है वो नर्वस सिस्टम से होता है, लेकिन जो तंत्रिका तंत्र है वो बॉडी को मेनली कंट्रोल करता है, सारे फंक्शंस को। लेकिन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनमें कि हार्मोन से भी कंट्रोल किया जाता है, हार्मोन से भी रेगुलेट किया जाता है। तो जो शरीर में हमारे हार्मोन जिन हमारे ऑर्गन से निकलते हैं, उनको क्या उसको उन जो पूरा ऑर्गन सिस्टम है, उसको पूरा एक जो तंत्र है उसको क्या बोला जाता है, अंतःस्रावी तंत्र बोला जाता है। तो हमारे शरीर में कई सारी ग्लैंड्स होती हैं। उन ग्लैंड से ये हॉर्मोन्स निकलते हैं और ये शरीर के अलग अलग जो फंक्शंस हैं, जैसे जिसमें चयापचय है जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, उसके अलावा ऊर्जा स्तर है, प्रजनन है, वृद्धि और विकास है, चोट, तनाव और मनोदशा के प्रति हमारी जो प्रक्रिया है, बॉडी की प्रतिक्रिया है, उस सबको क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सिंपल सेंट अगर हम बात करें तो अंतःस्रावी तंत्र एक उन अंगों का तंत्र है जिनसे कि शरीर में जरूरी जो हॉर्मोन्स हैं वो निकलते हैं। ये क्या करते हैं, कुछ चीजों को बढ़ाते हैं, कुछ चीजों को कम करते हैं। तो जो कंट्रोल मैकेनिज्म हमारा नर्वस सिस्टम है, जो तंत्रिका तंत्र है, उसके अलावा एक जो नर्वस सिस्टम है और जो एक कंट्रोल सिस्टम है वो क्या है, अंतःस्रावी तंत्र है, जो कि हार्मोनों के माध्यम से इस कार्य को करता है। इस डायग्राम में हमने क्या बना रखा है, देखिए ये हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है। ये हमारा जो पुरुष है और ये महिलाओं में जो अंतःस्रावी तंत्र होता है, और ये महिलाओं पुरुष में है। तो आइए देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हाइपोथैलेमस है जो कि हमारे मस्तिष्क के पास में है। पिनियल ग्रंथि है और पीयूष ग्रंथि है। ये तीनों ही कहाँ है, हमारे सर में मस्तिष्क के आसपास होती हैं। हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्रंथि और पीयूष। उसके बाद यदि हम देखें तो हमारी अवटु ग्रंथि है जिसे हम थायराइड भी कहते हैं, और परावटु ग्रंथि है जिसे हम पैराथायरॉयड भी बोलते हैं। तो अवटु ग्रंथि और परावटु ग्रंथि। उसके बाद यहाँ पे हमारी क्या है, थाइमस है जिसे कई बार बाली ग्रंथि भी बोला जाता है, लेकिन थाइमस है। उसके बाद देखिए अधिवृक्क ग्रंथि है जो हमारे यहाँ पर है दो। उसके बाद अग्नाशय है और फिर वृषण है। ये किसमें है, पुरुषों में। अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी लगभग सब चीजें सेम है, कुछ ही अंतर है। देखिए क्या है, महिलाओं में हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जैसे कि पुरुष में था, पिनियल ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि है, अवटु ग्रंथि है मतलब थायराइड है, परावटु ग्रंथि पैराथायरॉयड है, फिर थाइमस है, अग्नाशय है, अधिवृक्क ग्रंथि है। यहाँ तक पुरुष और महिलाओं में दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। बस यहाँ पर महिलाओं में अंडाशय है और पुरुष में क्या है, वृषण है। ये हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग जो उसके, वो इसमें दिखाई गई हैं। ये ग्रंथियां ही क्या करती हैं, हॉर्मोन्स को रिलीज करती है या हॉर्मोन्स को सप्रेस करती हैं और शरीर के जो अलग अलग फंक्शन है उन्हें कंट्रोल करती हैं। कार्य क्या है, हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र है उसके कार्य क्या है। सबसे पहले चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म। जिस तरह से आप भोजन को तोड़ते हैं और पोषक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे चयापचय बोला जाता है। इसके अलावा तरक्की और विकास मतलब जो ग्रोथ है बॉडी की, उसका भावनाएं और मनोदशा, हमारे जो इमोशंस हैं उन्हें कैसे कंट्रोल करती है। प्रजनन क्षमता और यौन क्रिया, ये इसकी इंपॉर्टेंट है। फिर नींद और रक्तचाप जैसी चीजों को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करता है। अब हम एक एक जो हमारी ग्रंथि है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ऑप्टिक चियाज्म के पास, जहां प्रत्येक आंख के पीछे से ऑप्टिक तंत्रिकाएं मिलती हैं, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है। कहां पर होता है, मस्तिष्क के आधार पर स्थित होता है, ऐसी जगह पर जहां से हमारी आंख से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं वो आपस में मिलती हैं। हाइपोथैलेमस हार्मोन को स्रावित करता है जो पानी के संतुलन, नींद, तापमान, भूख और रक्तचाप को नियंत्रित करने के अलावा पिट्यूटरी ग्रंथि में हार्मोन की रिहाई को उत्तेजित या दबा देता है। तो क्या करता है, एक तो इसका जो इसमें से जो हार्मोन निकलता है उसका सबसे महत्वपूर्ण काम है कि शरीर में पानी के संतुलन को बनाना,
नींद है, तापमान है, भूख और रक्तचाप जैसी चीजों को क्या करना, नियंत्रित करना। साथ ही जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है उससे जो हार्मोन निकलता है, कौन सा, पिट्यूटरी हार्मोन जो निकलता है, उसको रिहाई को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है या उसे बढ़ाता है या उसे कम करता है। हाइपोथैलेमस कई हार्मोनों की रिहाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए जब ग्रोथ हार्मोन का स्तर कम हो जाता है तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर रिलीज करता है जो पिट्यूटरी ग्रंथि को ग्रोथ हार्मोन में रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। तो ये क्या करता है, और जो हमारी ग्रंथियां हैं उन्हें भी क्या करता है, या तो उनसे ज्यादा हार्मोन निकालने के लिए, हार्मोन को कम करने के लिए भी क्या करता है, रेगुलेट करता है। तो इसका काम क्या है, दूसरी ग्रंथियों को भी, खासतौर से जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि है उन सबको भी क्या करता है, ये रेगुलेट करता है। उसके बाद है पीनियल बॉडी। पीनियल बॉडी कॉर्पस कॉल्सम के नीचे मस्तिष्क के बीच में स्थित होती है। यह हार्मोन मेलाटोनिन का उत्पादन करता है जो शरीर को यह जानने में मदद करता है कि सोने का समय कब है। तो बेसिकली हमारी जो निद्रा है, जो नींद है, उससे क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। पीनियल बॉडी कहाँ पे है, ये भी मस्तिष्क के नीचे है। और ये मेलाटोनिन जो हमारा हार्मोन है उसे रिलीज करती है। ये शरीर में निद्रा को क्या करेगी, कंट्रोल करेगी। पिनियल को थैलेमस के नाम से भी जाना जाता है। यह मेलाटोनिन के सेरोटोनिन डेरिवेटिव का उत्पादन करता है जो नींद के पैटर्न को प्रभावित करता है। तो बेसिकली निद्रा के पैटर्न को प्रभावित करता है कौन, पिनियल बॉडी। फिर है पीयूष ग्रंथि जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क के नीचे स्थित होती है। आमतौर पर एक मटर से बड़े मटर के आकार की होती है। ग्रंथि यह अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कई कार्यों को नियंत्रित करती है। तो पीयूष ग्रंथि का जो मेन काम है, एक तो हमने देखा था कि जो ग्रोथ हार्मोन है जो शरीर में वृद्धि के लिए काम होता है, उसका ये काम करती है। उसके अलावा ये क्या करती है, और जो ग्रंथियां हैं उन्हें भी कंट्रोल करने का काम करती है। इसे मास्टर कंट्रोल ग्रंथि भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिट्यूटरी ग्रंथि अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसके अलावा यह हार्मोन विकसित करता है जो विकास और विकास की गति को प्रदान करता है। तो इसमें हमें दो चीजें हमने देखी, एक तो मास्टर कंट्रोल ग्रंथि है, मतलब इससे जो हार्मोन निकलेगा वो और ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन को भी प्रभावित करता है। दूसरा, जो मानव शरीर में जो बढ़ोतरी होती है, जो ग्रोथ होती है, जो विकास होता है, ये क्या करता है, उसको भी कंट्रोल करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। इसके बाद है हमारे पास थायराइड और पैराथायराइड। ये देखिए कहाँ पे, हमारे जो हमारा गला है वहां पे होती है। हमने इसमें देखा था डायग्राम में, ये जहाँ पे गले के आसपास इसे अवटु ग्रंथि और पैरावटु ग्रंथि भी दोनों को बोला जाता है, और इसे थायराइड और पैराथायराइड भी बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं ये कैसे कार्य करता है। इसमें है थायराइड ग्रंथि, मतलब जो अवटु ग्रंथि, और पैराथायराइड ग्रंथियां जो कि ये क्या करती हैं, गर्दन के सामने स्वर तंत्र यानी वॉइस बॉक्स जो होता है, स्वर यंत्र, उसके नीचे स्थित होती हैं। थायराइड शरीर के मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो थायराइड और पैराथायराइड जो हमारी ग्रंथियां हैं वो कहाँ पर है, गर्दन में जो हमारा स्वर यंत्र होता है, वॉइस बॉक्स जिसे बोलते हैं, वॉइस बॉक्स, उसके नीचे स्थित होती हैं। और ये हमारे मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय जो है उसमें क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह हार्मोन उत्पन्न करता है जो हृदय गति को प्रभावित करता है और कैलोरी कैसे जलती है। तो जो थायराइड हमारा है वो जो हार्मोन निकलेगा वो क्या करेगा, हृदय गति को और मेटाबॉलिज्म मतलब चयापचय दोनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा हमारा पैराथायराइड है, ये क्या करता है, ये शरीर में जो कैल्शियम का संतुलन है उसे बनाता है। तो पैराथायराइड ग्रंथियां जिन्हें पैराओटू ग्रंथि भी कहते हैं, कैल्शियम संतुलन के नियमन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये क्या हमारी थायराइड और पैराथायराइड हो गए। फिर थाइमस जो कि छाती के पास होती है। थाइमस छाती के ऊपर भाग में स्थित होता है और सफेद रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है जो संक्रमण से लड़ते हैं और असामान्य कोशिकाओं को नष्ट करते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है थाइमस का, जो क्या करता है, जो सफेद रक्त कोशिकाएं, जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, उनके निर्माण में क्या करता है, ये उनको रेगुलेट करता है। और ये जो हमारी जो क्या होती है, जो संक्रमण है जो हमारे शरीर में, उसको जो डिफेंस मैकेनिज्म है हमारे शरीर का, इम्यूनिटी जिसे हम बोलते हैं, उससे क्या करता है, ये एक तरीके से उससे उसको तैयार करता है, और जो संक्रमण है उससे लड़ने के लिए शरीर को तैयार करता है। क्या करके, सफेद रक्त कोशिकाएं बना के। यह टी कोशिकाओं के उत्पादन, अनुकूली प्रतिरक्षा प्रणाली के कामकाज और थाइमस की परिपक्वता में मदद करता है। तो ये क्या करता है, टी कोशिकाएं बनाता है। और हम जानते हैं जो टी कोशिकाएं हैं वही हमारी क्या है, शरीर का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो कि संक्रमण से लड़ने की प्रणाली है, उसकी क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हिस्सा है। थाइमस के बाद है अधिवृक्क ग्रंथि जिसे हम एड्रिनल ग्रंथि भी बोलते हैं। ये कहाँ पर है, ये हमारे
प्रत्येक गुर्दे के शीर्ष पर एक अधिवृक्क ग्रंथि स्थित होती है। यहाँ पे किडनी है, किडनी के ऊपर होती है ये। कई ग्रंथियों की तरह अधिवृक्क ग्रंथियां हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्रंथि के साथ साथ काम करती है। अधिवृक्क ग्रंथियां कार्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन और एपिनेफ्रिन बनाती हैं, जो रक्तचाप को बनाए रखते हैं और चयापचय को नियंत्रित करते हैं। तो ये कहाँ पे है, जो हमारी अधिवृक्क ग्रंथियां हैं, जो एड्रिनल ग्रंथियां हैं, ये कहाँ पर होती हैं, जो किडनी है, जो हमारे गुर्दे हैं उनके ऊपर स्थित होती हैं। और ये क्या करती हैं, हाइपोथैलेमस और जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये क्या करते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एपिनेफ्रिन, ये दो हमारे हार्मोन हैं जो कहां से निकलते हैं, हमारी एड्रिनल ग्रंथि से, अधिवृक्क से निकलते हैं, जो रक्तचाप को बनाए रखते हैं और चयापचय मतलब मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करते हैं। एड्रिनालिन सीधे रक्त में स्रावित होता है। तो जो एड्रिनल हमारा हार्मोन है, का सीधे रक्त में जाता है और शरीर के विभिन्न भागों में ले जाया जाता है। किसके थ्रू, रक्त के थ्रू। अंग या विशिष्ट ऊतक जिन पर यह कार्य करता है, उनमें हृदय शामिल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ पे, हृदय में ये प्रभाव करता है। नतीजन जब ये जब हृदय में पहुंचता है तो क्या होता है, दिल की धड़कनें तेज होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। इन अंगों में छोटी धमनियों के आसपास की मांसपेशियों के संकुचन के कारण पाचन तंत्र और त्वचा को रक्त कम हो जाता है। यह रक्त को हमारी कंकाल की मांसपेशियों में बदल देता है। डायफ्राम और पसली की मांसपेशियों के संकुचन के कारण भी सांस लेने की दर बढ़ जाती है। ये सभी प्रतिक्रियाएं मिलकर पशु शरीर को स्थिति से निपटने के लिए तैयार करती है। तो क्या होता है कि जब भी कोई ऐसी एक मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर कहेंगे कोई क्राइसिस की सिचुएशन होती है, तो उस समय ये हार्मोन निकलता है तुरंत, और ये क्या करता है, हमारे खून में जाता है और हृदय में चला जाता है। जब हृदय में क्या करता है, वहां पे हृदय की धड़कन को तेज कर देता है, तो हमारी जो कोशिकाएं हैं उनमें, और जो धमनियां हैं उनके माध्यम से क्या हो जाएगा, हमारा ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, और उससे हम क्या करते हैं, हमें उस सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करता है। फिर है अग्नाशय। अग्नाशय पेट के पीछे स्थित होता है। अग्नाशय पाचन के साथ ही हार्मोन उत्पादन में भूमिका निभाता है। अग्नाशय द्वारा उत्पादित हार्मोन में इंसुलिन और ग्लूकागन शामिल है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो बेसिकली एक तो ये पाचन तंत्र में हमने इसका यूज पढ़ा था अग्नाशय का। उसके अलावा क्या करता है, इंसुलिन और ग्लूकागन भी वहां निकालता है हार्मोन, जो क्या करता है, हमारे रक्त में जो शुगर की मतलब शर्करा की जो है क्या कहते हैं स्तर है, उसे रेगुलेट करता है, उसे कम या ज्यादा करता है। फिर अंडाशय। एक अंडाशय कहाँ होता है, केवल महिलाओं में होता है। एक महिला के अंडाशय फेलोपियन ट्यूब जो गर्भाशय से अंडाशय तक फैलते हैं, के उद्घाटन के नीचे गर्भाशय के दोनों किनारों पर स्थित होते हैं। तो कहाँ पर होते हैं, ये फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब उसके मुंह पे होते हैं, और कहाँ, गर्भाशय के दोनों किनारों पे होते हैं। प्रजनन के लिए जरूरी अंडे की कोशिकाओं को शामिल करने के अलावा अंडाशय एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी उत्पन्न करते हैं। तो एक तो प्रजनन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके साथ ही क्या करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हमारे क्या हैं, हार्मोन है, जिन्हें क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। अंडाशय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और अन्य महिला सेक्स हार्मोन जारी करते हैं। ये क्या है, महिलाओं के जो प्रजनन तंत्र है उससे संबंधित जो हार्मोन है वो अंडाशय से में बनते हैं। वृषण। वृषण क्या है, पुरुषों में होते हैं। वृषण, पुरुष के वृषण एक थैली में स्थित होते हैं, जो पुरुष के शरीर के बाहर लटकी होती है। वृषण टेस्टोस्टेरोन और शुक्राणु का उत्पादन करते हैं। तो ये क्या है, जो हार्मोन है वो कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, और साथ में यहाँ पर शुक्राणु बनता है। तो यह क्या है, पुरुष जो प्रजनन तंत्र है उसके क्या है, महत्वपूर्ण ये ग्रंथि है। तो ये एक देखिए, इस टेबल में हमने अलग अलग जो हमारे हार्मोन है और उनसे कौन सी ग्रंथि से निकलते हैं और उनका क्या कार्य है, ये इसमें दिखा रखा है। तो सबसे देखते हैं, वृद्धि हार्मोन है सबसे पहले। ये कहाँ पर बनती है, पीयूष ग्रंथि मतलब जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वहां पर बनती है वृद्धि हार्मोन। और ये क्या कहते हैं, सभी अंगों में वृद्धि करता है। इसका मुख्य काम क्या है, सभी अंगों में वृद्धि करना है। इसके अलावा एक और वृद्धि ग्रंथि है, वो कौन सी है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है। इसमें क्या है, शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। तो बेसिकली ये हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो भी क्या है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है, ये भी क्या है, थायराइड है। उसके बाद इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, हमारा पैंक्रियाज में बनता है, हमने देखा था। और ये कहता है, रक्त में शर्करा के स्तर को नियमन करता है। टेस्टोस्टेरोन कहाँ बनता है, वृषण में बनता है। और इसी तरह कहाँ बनता है, अंडाशय में। इसका क्या काम है, मादा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करना। तो वृषण क्या करेगा, पुरुषों में, और ये अंडाशय महिलाओं में। उसके बाद अलावा एड्रेनिलिन है, एड्रेनिलिन ग्रंथि से निकलता है। इसका मेन काम क्या है कि किसी भी एक सिचुएशन से हमें हैंडल करने में हेल्प करता है। उसके अलावा मोचक हार्मोन है, जो कहाँ से, पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है।
और ये क्या करता है, ये कहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है और पिट्यूटरी ग्रंथि से जो हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है, कौन, मोचक हार्मोन, अर्थात जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो इस टेबल में हमने अलग अलग हार्मोन का और उनके कहाँ से वो निकलते हैं, उनके क्या कार्य है, ये देखा। ये कुछ हार्मोन्स हैं जो इंपॉर्टेंट हमारी बॉडी के लिए, देखते हैं वो किस तरीके से कार्य करते हैं। इसमें एक है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल को हम क्या बोलते हैं, तनाव हार्मोन भी बोलते हैं। इसे तनाव हार्मोन के रूप में नामित किया गया है क्योंकि यह तनाव के प्रति प्रतिक्रिया करने में शरीर की मदद करता है। यह हृदय की गति को बढ़ाकर रक्त शर्करा के स्तर को बढ़ाता है ताकि हम किसी भी तनाव की सिचुएशन को हैंडल कर पाए। ये क्या, कोर्टिसोल है। इसके बाद है एस्ट्रोजन। यह महिलाओं में मौजूद मुख्य सेक्स हार्मोन है जो यौवन लाता है, गर्भाशय और शरीर की गर्भावस्था के लिए तैयार करता है और मासिक धर्म चक्र को नियंत्रित करता है। कौन, एस्ट्रोजन। ये क्या है, महिलाओं में महत्वपूर्ण प्रजनन से संबंधित हार्मोन है। मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन लेवल में बदलाव आता है जिसकी वजह से महिलाओं को कई असहज लक्षणों का अनुभव होता है। ये एस्ट्रोजन हो गया। फिर उसके बाद है मेलाटोनिन। यह मुख्य रूप से सर्केडियन रिदम या स्लीप साइकिल को नियंत्रित करता है। कौन सा, मेलाटोनिन। फिर है प्रोजेस्टेरोन। यह एक महिला सेक्स हार्मोन है जो मासिक धर्म चक्र, गर्भावस्था और भ्रूण जनन के लिए भी जिम्मेदार है। क्या, प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन। यह पुरुषों में संश्लेषित सबसे महत्वपूर्ण सेक्स हार्मोन है जो यौवन मांसपेशियों की वृद्धि और हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करता है, हड्डियों के घनत्व को बढ़ाता है और चेहरे के बालों के विकास को नियंत्रित करता है। ये कौन सा करता है, टेस्टोस्टेरोन। ये बेसिकली जो पुरुषों में होता है। अब यदि हमारे हार्मोनल जो रिलीज है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या वो सही से ना निकले तो हमारे शरीर में कुछ विकार या कुछ बीमारियां हो जाती हैं। तो देखते हैं हार्मोन से संबंधित कौन से विकार हैं, कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहले मधुमेह। यह अंतःस्रावी विकार हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से ऊर्जा का उपयोग करने के तरीके को प्रभावित करता है। तो क्या है, जो हमारा भोजन से जो हम ऊर्जा बना रहे हैं उसमें ये प्रभावित करेगा। मधुमेह तब विकसित होता है जब अग्नाशय इंसुलिन नामक एक हार्मोन का पर्याप्त उत्पादन नहीं करता या इंसुलिन उस तरह काम नहीं करता है जैसा उसे करना चाहिए। तो मधुमेह बेसिकली हमारा जो अग्नाशय है उससे जो इंसुलिन या तो बनना बंद हो जाए या इंसुलिन बने तो उस तरीके से कार्य नहीं कर पाता है जिस तरीके से कि वो हमारे शरीर में जो शुगर है, जो शर्करा है, उसे क्या कर सके, उसका मेटाबॉलिज्म कर सके। फिर है थायराइड विकार। थायराइड क्या है, कई स्थितियां थायराइड ग्रंथि के कार्य को प्रभावित कर सकती हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म तब होता है जब थायराइड पर्याप्त हार्मोन का उत्पादन नहीं करते। तो जब अगर पर्याप्त हार्मोन नहीं बनेगा तो थायराइड तो क्या बन जाएगा, हो जाएगा हाइपोथायरॉइड। और हाइपरथायरॉयडिज्म तब होता है जब बहुत अधिक हार्मोन बनता है। तो यदि ज्यादा हार्मोन बन जाएगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म, और पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा या कम बनेगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अलावा है हाइपोगोनाडिज्म जिसे हम कम टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं, तो इसे हाइपोगोनाडिज्म बोलते हैं। पुरुषों में हाइपोगोनाडिज्म स्तंभन दोष का कारण बन सकता है। यह स्मृति और एकाग्रता की समस्या, मांसपेशियों की ताकत में परिवर्तन और कम सेक्स ड्राइव में पैदा कर सकता है। यह तब होता है जब वृषण पर्याप्त सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन नहीं करता। तो हाइपोगोनाडिज्म बेसिकली इसमें पुरुषों में होने वाली क्या है, एक हाई जो टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होने वाली क्या है, विकार है। इसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, एकाग्रता की कमी हो सकती है, मांसपेशियों की ताकत में परिवर्तन और कम सेक्स ड्राइव होने की समस्या हो सकती है। फिर है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम जिसे हम पीसीओएस भी बोलते हैं। यह मुख्यतः महिलाओं में ही होगा। हार्मोनल असंतुलन के कारण पीसीओएस वाली महिलाओं में अनियमित मासिक धर्म, बालों का असामान्य विकास, अधिक मुहासे और वजन बढ़ना होता है। इससे मधुमेह, चयापचय सिंड्रोम और बांझपन का खतरा बढ़ सकता है। इसके बाद है ऑस्टियोपोरोसिस। जब एक महिला के अंडाशय पर्याप्त एस्ट्रोजन का उत्पादन नहीं करते हैं तो हड्डियां भंगुर और कमजोर हो जाती हैं। तो इसके हमारी जो बोन्स है महिलाओं की उस पर फर्क करेगा। हालांकि ये महिलाओं में अधिक आम है। पुरुषों में कभी कभी ऑस्टियोपोरोसिस होता है जब टेस्टोस्टेरोन का स्तर बहुत कम हो जाता है। अति सक्रिय पैराथायरॉइड ग्रंथि जिसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म वाले हड्डियों भी कमजोर हो सकती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस बेसिकली जब पुरुषों में तो जब टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाए, और महिलाओं में जब जो उनके एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो बनना कम हो जाए या बंद हो जाए तब ये हो सकता है। एंडोक्राइन डिस्पर्स नामक रसायन भी एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। ये रसायन हर जगह दिखाई देते हैं जैसे कीटनाशकों में। तो कुछ हमारे जो आर्टिफिशियल चीजें हैं जो उनकी वजह से भी क्या होते हैं, कई तरीके की हमारी बीमारियां हो सकती हैं। तो जो हमारे एंडोक्राइन डिस्पर्स नामक जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को प्रभावित करते हैं वो कहाँ कहाँ हो सकते हैं, कीटनाशकों में, प्लास्टिक, सौंदर्य प्रसाधन मतलब जो कॉस्मेटिक्स हैं,
और यहाँ तक कि हमारे भोजन और पानी में भी ये मौजूद हो सकते हैं। हार्मोन संदेश भेजने के तरीकों को बदलकर अंतःस्रावी व्यवधान पूरे शरीर में कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। तो ये हमने देखा कि क्या-क्या विकार हमारे हार्मोन्स की वजह से हो सकते हैं। तो हमें एक चीज समझ में ये आएगी, जो हार्मोन है वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होते। वो क्या करते हैं, दूसरे जो प्रोसेसेस हैं उन्हें प्रभावित करते हैं। तो अगर जैसे हमने देखा कि चाहे वो मेटाबॉलिज्म हो, चाहे स्ट्रेस से देखना हो या नींद से संबंधित कोई हो, तो ये डायरेक्टली किसी चीज को प्रभावित नहीं करेंगे। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, सिर्फ एक सपोर्टिव मैकेनिज्म होते हैं जो किसी दूसरे मैकेनिज्म को प्रभावित करते हैं या दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं शरीर में उन्हें प्रभावित करते हैं। यह शरीर की किसी भी प्रक्रिया में सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेते। ये जानना बहुत जरूरी है। ये दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं उनको या तो बढ़ाते हैं या कम करते हैं। जैसे क्या करेंगे, अगर किसी स्ट्रेस की सिचुएशन से लड़ना है तो हमारी हृदय गति को बढ़ा के हमें उस हमारे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देंगे, शरीर के भागों में ऑक्सीजन बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से क्या करेंगे, दूसरी जो प्रक्रिया है उन्हें सिर्फ प्रभावित करते हैं, कम या ज्यादा करते हैं, लेकिन उन्हें सीधे तौर पर उसमें हिस्सा नहीं लेते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो अंतःस्रावी तंत्र है, जो अलग अलग ग्लैंड है जिन्हें ग्रंथियां बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ा, हार्मोन्स के बारे में पढ़ा, हार्मोन सिस्टम के बारे में पढ़ा, और हार्मोन किस तरीके से हमारे शरीर में काम करते हैं, किस तरीके से उन्हें प्रभावित करते हैं, ये पढ़ा। ये वीडियो जो हमारा जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान का टॉपिक है, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण वीडियो है और हार्मोन्स के बारे में पूछ सकता है कि मेलाटोनिन का क्या काम है, या फिर जो टेस्टोस्टेरोन है उसका क्या काम है। इस तरीके से इंडिविजुअल हार्मोन के बारे में भी, एड्रिनल ग्रंथि का क्या काम है, एग्जाम्स में पूछ सकता है। तो और कुछ अच्छे वीडियोस के लिए जुड़े रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।